We lead busy lifestyles and barely get time to sit and actually process our thoughts, which is likely a reason why mental health issues or underlying problems go unassessed. इनमें से मेजॉरिटी अंडरडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में से होते हैं। अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड मेंटल इलनेस सुसाइड के पीछे सबसे बड़ा कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर 40 सेकंड में कोई ना कोई अपनी जान लेता है। ये दुनिया भर में हर साल लगभग 8 लाख लोग हैं। हालांकि सम एस्टिमेट्स ने इन संख्या को 1 मिलियन के करीब भी रखा है। 15 to 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए सुसाइड डेथ का प्रमुख कारण है। हर सुसाइड जिसकी रिजल्ट मृत्यु होती है, उसके पीछे 40 से अधिक सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP ने 2003 में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की शुरुआत की थी। इस साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को 10 सितंबर 2021 को मान्यता दी गई है। हम इसे 10 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेडी सर्कल में हम सुसाइड प्रिवेंशन डे अवेयरनेस सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सुसाइडल बिहेवियर्स एंड हाउ टू इफेक्टिवली ट्रीट देम और डील विद देम। हेलो, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर R.K. सूरी जी से। डॉक्टर R.K. सूरी एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल चार्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें हिप्नोथेरेपी, साइको एनालिसिस, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, करियर काउंसलिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 36 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है। Dr. Suri is a highly respected professional in the field of cognitive behavior therapy, CBT, and cognitive hypnotherapy, that is CH, which combines gradual hypnosis with CBT. ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के एक्सपर्ट भी हैं। वे ग्लोबली करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और US, UK, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा की यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए IITs, IIMs, SPS में काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी कि डॉक्टर सूरी was the first traffic psychologist of India. He has also provided career counseling to more than 2 lakh students in more than 20 countries. We are so privileged and honored to have you here with us today, sir. आपका स्वागत करते हैं हम मेरी सर्कल में। नमस्कार डॉक्टर R.K. सूरी। नमस्कार अपराजिता, थैंक यू फॉर such a illustrious description about me. I do not deserve to be so. I express my humility for the same. I have just done my small bit in terms of helping the society. सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहूंगी कि हमने जैसे भी अपनी बातचीत में डिस्कस किया था, वो कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज रखता है? इस विषय पे आप कुछ बताएं प्लीज। ज्यादातर जो है 15 साल से लेकर 29 साल के बच्चे, यंग एडल्ट, एंड फिर जो ज्यादा ससेप्टेबल वल्नरेबल ग्रुप बनता है वो 60 प्लस वाला बनता है। 15 से 29 का जो है वो कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर प्रोग्रेशन, सेटलमेंट इन द लाइफ के चैलेंजेस रहते हैं, विच is not new now, which has rather become more complex now. आजकल थोड़ा जटिल हो गया है। पहले होता था कि कैरियर को लेकर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती थी, वोकेशंस, प्रोफेशंस जो हैं वेल डिफाइंड हो जाते थे, कंपटीशंस नहीं था और बाप की गद्दी पर बेटा बैठता था, गुरु शिष्य परंपरा अच्छे से चलती थी और थ्रोट कट कंपटीशन, जिसको रैट रेस बोलते हैं हम नॉर्मली, उसमें इंगेज नहीं रहते थे। तो एज ए रिजल्ट जो है स्ट्रेसर्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन कम रहता था। इसलिए उस वक्त इन ग्रुप में सुसाइड के अटेम्प्ट्स एंड सुसाइडल डेथ कम थी। जैसे जैसे मटेरियलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे कोमोडिटाइजेशन हुआ, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड का इम्पैक्ट हुआ, तो जो वेस्टर्न संस्कृति थी उसका डीप इनरोड्स हुआ। उसमें ज्यादातर जो ये ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप है, उसमें हमने नोट किया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स
मेडिकल स्टूडेंट्स बिकॉज उनके पास इजी एक्सेसिबिलिटी रहती है, जी, दे आर मोर वल्नरेबल, हम्म, and educated lot, particularly those studying in a high competitive environment, like हम्म, the significant high ranking institutions, जिनका जी, कि NIRF रैंकिंग अच्छी रहती है या टाइम्स रैंकिंग अच्छा रहता है, वहां के स्टूडेंट्स, वहां के बच्चे आर मोर ससेप्टेबल बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू हैंडल दी देयर स्ट्रेसेस, डिप्रेशन, एंजाइटी. देयर इज टू दूसरा जो मच ग्रुप प्रेशर. आता है, जो शायद ये हमारे दूसरा जो ग्रुप समय का ही नुकसान है. जी, बिल्कुल. दूसरा जो ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप बनता है वो हमारा बनता है 60 से ऊपर वाला, जी, क्योंकि फिर लाइफ की एक ट्रांजिशन होती है, रिटायरमेंट होती है, फिजिकल एलिमेंट्स बढ़ जाती हैं और सेल्फ ऑफ वर्थलेसनेस बढ़ जाती है, होपलेसनेस बढ़ जाती है एंड लोनलीनेस बढ़ जाती है, जो कि टिपिकल सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के, वो उस एज में थोड़े से बढ़ जाते हैं एंड पर्पस लूजेस द मीनिंग टू लाइफ. सुसाइडल इडिएशन बढ़ जाती है. तो एक अनदर ससेप्टेबल वल्नरेबल ग्रुप 60 साल से ऊपर का हो जाता है. इसमें संत, महंत और राजा रंग कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वो फिल्म स्टार है, जी, चाहे वो महंत है या संत है या आम आदमी जी, है, वो सब इससे अछूता है आज के समक्ष में. जी, हमारे पुराने समक्ष में भी हम समाधि ले लेना कहते थे. जैन धर्म में काफी प्रोमिनेंट है जिसमें समाधि ले लेते थे. हिंदू धर्म में भी जलपान का जो है निष्कासन कर देते थे शरीर को त्यागने के जी, लिए. जी, those were the processes, but we haven't seen the monks committing suicide, which is very recent, which has happened, quite recent phenomena because of, again, ज्यादातर ग्लैमर वर्ल्ड में और ग्लैमर वर्ल्ड की और कमोडिटाइज वर्ल्ड की आई वुड से बैड इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी में. जी. Very rightly said. Otherwise it is very very जी. How true. Rightly said. What I'm trying to say is that आपने जिस एज ग्रुप की बात की है, वृद्ध लोगों की, ये पिछले कुछ समय में ये अवसाद इसलिए भी ज्यादा बढ़ा है कि लोगों को मजबूर होके कोरोना के तहत अकेले रहना पड़ा, and especially just to quarantine themselves and to stay away from the virus. मजबूर होके उन्हें ऐसे रहना पड़ा, तो ये शायद और भी बढ़ा. जी 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 जी. So I would like to move on to the next question, which is ऐसे कौन से बिहेवियर्स होते हैं जो हमें सुसाइड के वार्निंग साइंस देते हैं? कोई ऐसा स्पेशल व्यवहार है जिस पे हमें थोड़ा नजर रखनी चाहिए लोगों के तरफ? हाँ, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंज इन द पैटर्न और बिहेवियर. जी, जी, बिल्कुल. आपका लॉस ऑफ स्लीप, जी, लॉस ऑफ एपिटाइट, हम्म, सुसाइडल एडिएशन, हम्म, बात में सुसाइड करने की थॉट्स एक्सप्रेस करना, कि मीनिंगलेस लाइफ और लर्न हेल्पलेसनेस, लोनलीनेस, ये कि आइसोलेशन, अपने को आइसोलेट कर लेना, कमरे में बंद कर लेना और जो सोशली लोगों से बातचीत नहीं करना, इनवेरिएबली अवसाद या डिप्रेशन की रिफ्लेक्शन में आता है. सिग्निफिकेंट चेंज इन बिहेवियर आ जाता है और बड़ा सीक्रेटिव हो जाते हैं, अपने को सीक्रेटिवली रखना शुरू कर देते हैं. तो वो जो सीक्रेटली रखना, बात नहीं करना, अपना हर अपने में खोए रहना, गुमसुम होना, रहना, जी, गुमसुम हो जाना, ये जो सिम्टम्स हैं ये वार्निंग साइन है. अगर जो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज इन बिहेवियर नोटिस करते हैं कि वो रात रात जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, बात करना कम कर दिया है या बात करना ज्यादा कर दिया है, या टिपिकल प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज की, ओके, सीक्रेटली प्लानिंग कर रहे हैं चीज की, जैसे कि रस्सी को ढूंढ के लाना, या जो आईटी में अपने वेबसाइट्स में ऐसी जगह हिस्ट्री टेल करना कि सुसाइड कैसे किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस टू डू दैट. तो ये सिग्निफिकेंट बिहेवियर उनके नेट बिहेवियर से भी मालूम पड़ते हैं. और इनवेरिएबली जो सुसाइड करते हैं लोग, वो इंटेंट
अपनी एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम सुसाइडल इडिएशन बोलते हैं, वो एक सिग्निफिकेंट कारण होता है। प्लस कुछ लाइफ इवेंट्स हो जाती हैं फिजिकल हेल्थ को लेकर, या कोई रिसेंट इंसिडेंट हो गए, लाइक लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ रिलेशनशिप। ब्रेकअप के बाद काफी लोग करते हैं, वो भी एक वार्निंग सिग्नल है। अगर जो कई फैमिली हिस्ट्री है तो वो एक अनदर सिग्निफिकेंट रीजन होता है कि अगर जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, बायपोलर है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड है, अल्कोहलिज्म है, ये सारे के सारे हमें चैलेंजेस की फॉर्म में रहते हैं। ये हम साइंस की फॉर्म में लेते हैं, ना कि सिम्टम्स की फॉर्म में, कि वी शुड एज ए प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वी शुड लुक इनटू ऑल दिस साइंस, कि ये साइंस हम उनकी फैमिली के लोडिंग, जेनेटिक लोडिंग एटसेट्रा को भी हम कंसीडर करें, और कोई इंटेंट कर रहा है तो उसको सीरियसली लें। जी, बात करना जो है सुसाइड के बारे में कोई बात कर रहा है तो ये ना लें कि अरे तो ये बात करता रहता है, टेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है। तो वो जी, जिसे हम गैस लाइटिंग बोलते हैं। एनीबॉडी जी, a sort of gaslighting. Gaslighting is पर वो ऐसा लिखना नहीं है, मैं सीरियसली लिखना है। अगर जो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसकी इमोशनल बर्नआउट है, इमोशनल चैलेंजेस हैं और सिग्निफिकेंट चेंज इन बिहेवियर है, तो हम बिल्कुल लाइट नहीं लेंगे। बिल्कुल। मेरे पास अभी रिसेंटली वेरी हाई प्रोफाइल पार्टनर्स आए, उनका हस्बैंड का इनफिडेलिटी इशू था, वाइफ का भी अपने इनफिडेलिटी इशू रहे हैं, वेरी हाई प्रोफाइल। आई कैन नॉट साइट द नेम। दोनों ने वाइफ एक्सप्रेस की, मेरे को बार बार चीट करता है, मेरे को इसने ऐसा किया, मेरे को ऐसा किया, आई डोंट वांट टू लिव। दैट इज अ मेजर साइन, वी कांट टेक इट लाइटली, नहीं somebody should not be with her। ऐसे में कभी भी जब भी कोई भी एक पार्टनर एक्सप्रेस करता है या बच्चा एक्सप्रेस करता है, तो हम उसको लाइट नहीं लें। I had one in the past. I've handled one clinical psychologist whom she's now doing practice very well. She was in relationship with one boy, and boy told her, "Look, I'm not well. I'm committing suicide." And उसने अपने फोन पे वीडियो कॉल करते करते उसने सारा उसको बोला, उसने बोला तुम आ जाओ, नहीं तो नहीं आओगे, तुम्हें I'll commit suicide. And she took it so lightly, and that gentleman committed suicide on the mobile phone. And the full recording was on, and that this That's girl really sad, very sad turn of events, very sad turn of events. Yes. So if somebody is staying, we should say take it very, very significantly. No error in terms of judgment and doubt. कि किसी ने वो कहा है तो सिर्फ attention seeking behavior के लिए कहा है. Because it's a matter of life. If we're able to handle that life, that's very precious. उस precious life के लिए हमें doubt नहीं रखना अपने मन में. हमें सारी की सारी clinical management हमें उस पे practice में लाकर और जो social environments में हैं उन सब में re-engineering की processes को लेकर ठीक करने की चेष्टा करनी चाहिए. जी, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने। इसी से जुड़ा हुआ दैट्स द नेक्स्ट स्टेप टू इट इज कि हमें एक्चुअली अगर कोई ऐसी किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है तो ऐसे व्यक्ति से हमें क्या बातचीत करनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए, हाउ टू बिहेव विद दैट काइंड ऑफ अ सर्टेन पर्सन? पहला तो यह है कि हमें उसकी वर्थ को अप्रिशिएट करना है. We have to acknowledge him and we have to be with him. Just be with him. Just be with him. जिसको हम हिंदी में गुरु और शिष्य की सानिध्य की भाषा में बोलते हैं कि आप उसके सानिध्य में हो. जी. उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार प्रकट करना है. No judgments, no value judgments. Just be with him. Just be with him, observe with him and give it time out and space. उसके साथ बैठ के वॉच कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, उसकी बिहेवियर को मॉनिटर करते रहें, मगर कोई वैल्यू जजमेंट ना दें. जो बात कह रहा है उसकी बात में एप्रिसिएशन दें. नेगेटिव बातों को भी उसको डिनायल मोड में नहीं लेना, उसको सुनना है और सुनने के बाद उसकी जितने पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसको हमने एक्सप्रेस करना है, इंगेज करना है उसको एक्टिविटीज में और सानिध्य में रहना है. Alright. सानिध्य में रहने के लिए जरूरी नहीं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही चाहिए. उसका जो सिग्निफिकेंट
केयर प्रोवाइडर है, चाहे उसकी माता जी हैं, चाहे उसके पिताजी हैं, चाहे उसके भाई हैं। और इनवेरिएबली क्या होता है कि जो अपने फैमिली के क्लोज मेंबर्स होते हैं वहां पर उनको चैलेंजेस होता है, अपने क्लोज मेंबर से ही उनको लगता है कि हमें धोखा मिला हुआ है जी। तो वो चाहे उसका बिलोवर्ड हो, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, वो सारे चैलेंजेस वो वहीं पर अपने, उसको वहां पर गुस्सा आया होता है। तो उनकी इंटरेक्शंस उस समय में हमें कम करानी है, और उस समय जो है, जो उसको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ उसका व्यवहार मधुर है, या थर्ड पार्टी है, जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो कि ऑब्जेक्टिवली उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की, समझ के मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, अब जैसे हमने ये तो समझा कि कैसे हमें बिहेव करना है, क्या करना है, मान लीजिए कि जब हमारी बातचीत में किसी ने ऐसे सुसाइड की फीलिंग होने की या इस प्रकार की कोई भी इच्छा जाहिर की या कुछ ऐसा इनडायरेक्टली सटल साइन से हमें समझ में आया, तो ऐसे व्यक्ति की हम मदद कैसे करें? डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर जो ऐसा कुछ आता है जी। तो many time medicine also helps a lot. I as a clinical psychologist strongly recommend the medication which is very essential at that time, क्योंकि predominantly ऐसे में sleep disturb रहती है, या एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत रहती है, या थॉट्स उनकी डिरेल्ड होती हैं, तो हमें थॉट्स की भी को मैनेज करने के लिए एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस वगैरह के जरूरत है. दैट पार्ट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड बाय अ साइकियाट्रिस्ट. नाउ दिस इज ऑन द वन साइड वेयर द मेडिकेशन आल्सो हेल्प्स, एंड एट द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि कभी भी जो भी सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, इडिएशंस आ रहे हैं, हम लाइटली ना लें, और प्रोफेशनल हेल्प ASP as early as possible we should provide. And it is not a simple insta talk, or it is not simple chit chat. It's a very serious intricate matter wherein we are handling with the life of others, and it impacts us a lot. तो उसका हमें, उस जीवन को जो कि अमूल्य है, उस जीवन को हमने बचाना है. तो golden 10 minutes are very essential. Golden 10 minutes of suicide prevention. उस 10 minutes में अगर जो हम उसको engagements में रखते हैं, वो engagements बहुत important होती हैं. वो उस वक्त उस engagement से अगर जो निकल जाता है व्यक्ति, तो उसके chances बाहर निकलने के काफी रहते हैं. राइट. हाँ, ये भी है कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, एक बार किया, यू विल फाइंड दोबारा फिर करते हैं, क्योंकि वो, as you rightly put forth in the very beginning, untreated psychological issues in the form of depression, anxiety, are a ramification. As a result, they try to commit suicide multiple times, जिसको कि self injurious behavior है. Any kind of self injurious behavior should not be taken lightly. Actually, उनकी बुद्धि के हिसाब से वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए, तो वो तब तक करेंगे जब तक उन्हें लगता है कि वो सफल नहीं हो रहे हैं. ये मानसिकता ही अलग हो जाती है. जी, वर्थलेसनेस है कि मीनिंग नहीं लगता जीवन में. और वृद्ध व्यक्ति को भी ये होता है कि उसको जीवन में मीनिंग नहीं लगता. जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती, जीवनावस्था बढ़ती है, तो उसमें वो ड्राइव नहीं रहता, उसमें वो मीनिंग नहीं रहता कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं, मैंने जो कुछ करना था कर लिया, व्हाई शुड टेक आई पेन. तो लाइफ जो है बर्डन सम लगती है. तो वो बर्डन जो है वो हटाना है. हमने ये बताना है कि यू आर अ ग्रेट सक्सेसर. You have this country or this nation or the world as a main entity owes a lot to you, and you also owe a lot to them. आप वैल्यूएबल हो, आपने समाज में बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने अपने को, अपना उद्धार के साथ साथ समाज का उद्धार करना है, आपने बहुत अच्छे लोगों का किया है. तो ये जो प्रेरणा है उसके मन में जैसे ही इंस्टिल होती है, he fights back, he comes back. So then he doesn't fly away. And that's what is our role. Essentially, at the end of the day, हर इंसान यही चाहता है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसने जो भी अपने जीवन काल में सीखा है, जो लोगों को दिया है या जो भी कार्य किए हैं, उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए. तो
अगर यही सहानुभूति हम एक दूसरे के साथ रखें, एम्पैथाइज करें एंड अंडरस्टैंड करें, तो मेरे ख्याल से ऐसी किसी भी भावना जो दुर्भावना सुसाइड से संबंधित या अवसाद की आती है तो उसे रोका जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही चुने हुए शब्दों में आपने बहुत ही कम समय में इतनी अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब जो हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आई एम श्योर हमारे सभी देखने वालों ने मेरी सर्कल के माध्यम से आज जो आपसे सीख ली है उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में जरूर पूरा करेंगे। और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट विद अस हियर एट मेरी सर्कल। इट हैज रियली बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। Thank you so much, sir. Thank you all on behalf of My Clinic Center, as well as Talk to Angel online mental health platform. Thanks you for giving us an opportunity to me to share my experiences. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, sir.